नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो सायंकाल 4:22 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। रोहिणी नक्षत्र है, दिन में 11:45 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। धृत योग नागकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत भी है और आज सूर्य ग्रहण भी है। शनि जयंती के विशेष अवसर पर कुछ दिव्य प्रयोग आपको बताऊंगा। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी क्या करना है आपको, इसकी भी जानकारी आज दिव्य महाप्रयोग में मैं आपको देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग में कई सारी दिव्य बातें होंगी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, चंद्रमा, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र मिथुन में, मंगल कर्क राशि में, चंद्रमा केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में इस समय 2 ग्रह वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव और बुध। बाकी की ग्रह स्थितियों में देखा जाए तो 11:45 तक दिन में चंद्रमा खुद के नक्षत्र में, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। और आज गुरुवार का दिन किस प्रकार का रहने वाला है आपके लिए, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बता दूं, सूर्य ग्रहण। प्रिय दर्शकों, आपने सुना होगा, जाना होगा, सूर्य ग्रहण है, जरूर है, परंतु वो भारत में कहीं से भी दृश्य नहीं है। अतः इस सूर्य ग्रहण का आपके लिए कोई महत्व नहीं है, न तो इसका कोई राशिफल, न इसका किसी राशि से कोई लेना देना। बताया हुआ था कि जो चीज दृश्य है उसी का महत्व है। अतः इस ग्रहण का किसी के ऊपर न तो कोई सूतक का मान, न कोई धार्मिक महत्व, किसी तरह से भी इसका कोई महत्व नहीं है। तो सूर्य ग्रहण के बारे में आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बाकी के जिन धरतियों पर यह दिखाई पड़ रही है वहां के लिए जरूर ये विचारणीय है, ये भारत के लिए नहीं। वट सावित्री व्रत अत्यंत श्रेष्ठ व्रत महिलाओं के लिए। पिछली वर्ष भी लॉकडाउन की स्थिति, इस बार भी लॉकडाउन तो है लेकिन उस तरह का नहीं है। तो माताएं बहनें इसे बेहद आसानी के साथ घर से बाहर निकल करके कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शनि जयंती है आज, और शनिदेव की आराधना कैसे करनी है प्रिय दर्शकों, 2 बार से लगातार मैं शनि जयंती पर विशेष कार्यक्रम करके आपको बताता रहा हूं। सेम वही प्रयोग जब बताना है तो मैंने अलग से कार्यक्रम उसके लिए नहीं किया। मैं आप लोगों को यहां ऊपर लिंक दे देता हूं, इस लिंक पर आप आ जाइए और शनि जयंती पर जो दिव्य प्रयोग मैंने आपको बताया था वो उसे जाकर के देख लीजिए। कुछ चीजें तो मैं यहां भी दोहरा देता हूं आपको।
शनि जयंती पर पिछले वर्ष मैंने एक प्रयोग आपको बताया था। अगर आपका किसी ने पैसा ले रखा है और वो नहीं दे रहा है, यानी आपका पैसा कहीं फंस गया है, तो एक बेहद सरल सा उपाय करिए। जलदार नारियल छिला हुआ ले लीजिए और उसके जो तीन नेत्र होते हैं, उन तीनों नेत्रों में छेद करके या किसी भी एक नेत्र में छेद करके जल उसमें वैसे ही पड़े रहने दीजिए। ऊपर से उसमें शक्कर भर दीजिए और इसके पश्चात उस जलदार नारियल को जहाँ भी काली चींटियाँ रहती हों, लाल काली से कोई लेना देना नहीं, चींटियों का बिल हो, वो कहीं भी आ जाएंगी। जहाँ खाली स्थल हो, ऐसे खाली स्थल पर जाकर के जमीन में गड्ढा खोद करके उसे दबा दीजिए। जाहिर सी बात है, जमीन में रहेगा उसे चींटियाँ ही खाएंगी। और मन में ये कल्पना करिए कि जो भी व्यक्ति मेरा पैसा लिया हुआ है, धन लिया हुआ है, उसको सद्बुद्धि आए और वो मेरा धन वापस लौटा दे। तो वहीं सभी लोग, जो लोग शनि जन्य पीड़ा से पीड़ित हैं, चाहे वो 7.5 ढैया हो या राशि से शनि का पंचमस्थ होना हो, पीड़ा से मुक्ति हेतु दिव्य प्रयोग आप जानते हैं क्या है। शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग के नीचे हाथ लगा करके, अर्घ्या के नीचे एकदम हाथ लगा करके लोहे के पात्र में सरसों तेल ले लेना है और अपने हथेली से ही इसी बस मणिबंध के पास से तेल की धार डालना है और ये मध्यमा उंगली से होते हुए वहीं नीचे गिरे। भोलेनाथ की कृपा होगी, शनिजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर से यहाँ एक बात और दोहरा देता हूं, आज हर किसी को दिव्य महाप्रयोग ही करने की मैं सलाह देने वाला हूं। आप हर कोई कहीं ना कहीं शनिजन्य पीड़ा से पीड़ित है और शनिदेव न्यायाधीश हैं, तो आज उनकी आराधना अवश्य ही कर लीजिएगा। फिर से दोहरा देता हूं कि जो लोग इस कार्यक्रम को और बृहत रूप से समझना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिंक दिया था, इस लिंक पर आ जाइएगा और शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु भी वहां पर मैंने प्रयोग बताया हुआ है, उन प्रयोगों को देख लीजिए और कर लीजिएगा। शनिजन्य जो भी पीड़ा होगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। खुद के नक्षत्र में दोपहर 11:45 तक, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे, लेकिन रहेंगे आपकी राशि से द्वितीय भाव में ही। दिन आज भी आपका बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, भाइयों से, जिससे भी आपको मदद चाहिए, मदद मिलने वाली है। तो वहीं पूर्व के किए प्रयास का आज आपको परिणाम मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं मेष राशि के व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आज आप कोई ऐसा कदम उठाइए या उठाएंगे जिससे आपको करियर में ऊंचाई मिले। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। पदोन्नति की संभावना, कामकाज में सफलता मिलने वाली है। आमदनी में वृद्धि के योग बने हुए हैं। तो वहीं कोई रुका हुआ काम वो भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेष राशि के जातक आज हर तरह से दिन का लाभ उठाइए। जरूरत पड़ने पर आपको मदद भी मिलती रहेगी और मदद से ही कारोबार ठीक ठाक रहेगा। क्रोध मत करिएगा और अपने आक्रामक स्वभाव पर नियंत्रण बना करके रखिएगा, क्योंकि अपने आक्रामक स्वभाव के कारण आपको परेशान होना पड़ सकता है। लेन देन के लिहाज से दिन बहुत अच्छा नहीं है, विशेष करके कर्ज देना नहीं है। और जीवन साथी से आपको हर तरह की मदद मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो बेहद श्रेष्ठ है दिन और आज इस दिन को अनुकूल बनाते हुए जितना हो सके मेहनत करिए। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान का ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज शनि जयंती है। शनि जयंती के शुभ अवसर पर जो दिव्य प्रयोग है वो दिव्य प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनिदेव की कृपा से जो भी कष्ट परेशानी शनिदेव उत्पन्न कर रहे होंगे उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो आज अवश्य करिए दिव्य प्रयोग। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करते हैं तो कर लीजिए। और वृषभ की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही, चंद्रमा के नक्षत्र में दिन में 11:45 तक, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे ये चंद्रमा। बाकी की ग्रह स्थितियां भी देखी जाए तो आपके लिए लगभग ठीक है। आज शाम तक घर का माहौल बिगड़ सकता है। घर में कलह का वातावरण बन सकता है। हालांकि जरूरत पड़ने पर आज हर तरह के मामलों में आपके जो मित्र हैं उनकी मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी बातों से सहमत होंगे। कामकाज में अगर कोई कमी आ रही थी, दिक्कत हो रही थी, वो उसमें सुधार होगा। घर में अगर मतभेद हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो बुजुर्ग की सलाह लीजिए। बुजुर्ग की सलाह से हर समस्या का समाधान होगा।
और किसी भी तरह के नतीजे पर पहुंचने के लिए आज आपको धैर्य, विशेष रूप से मंगल के नक्षत्र में जब शाम दोपहर के 11:45 के पश्चात चंद्रमा पहुंचेंगे तो किसी भी तरह के नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। समय का इंतजार करिए, समय के इंतजार में ही भलाई है। और व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार बढ़ाने की कोशिश करते रहिए, सफलता आपको मिलेगी। आय में वृद्धि होने वाली है, परंतु कोई गलत काम, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा और किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिएगा, इससे भी नुकसान होगा, इससे आपका काम बिगड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना, इससे बचना चाहिए आपको। दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, परंतु जीवन साथी की सेहत में परेशानी दिखाई पड़ रही है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा और प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, मन पढ़ाई में आज आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं, कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान करेगा। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया है वो अवश्य कर लीजिएगा। शनिदेव की कृपा मिलेगी और जीवन में आप निरंतर आगे बढ़ सकेंगे। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप सावधान होकर के अवश्य करिए। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके व्यय भाव में 11:45 तक चंद्रमा खुद के नक्षत्र, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। किसी को उधार मत दीजिएगा, यात्रा से बच कर रहिएगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं किसी से आज आपको उपहार प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर अधिकारी आज आपसे खुश रहने वाले हैं और कोई बड़ा फैसला करने के लिए आप विचार करिए, लेकिन सलाह लेकर के ही कोई फैसला करिएगा, जल्दबाजी में नहीं। मन की बात अवश्य सुनिए, लेकिन औरों के मत को लेकर के ही आगे बढ़िए। आज हर कार्य में कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा तो रहेगी, बस जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिएगा और किसी और के झमेले में और के परेशानी में अपने आप को मत डालिएगा। किसी पुराने परिचित से मुलाकात या बातचीत हो सकती है। तो वहीं जितने भी आपके अधूरे कार्य थे उनको पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विवादों से, हर तरह के विवाद से आपको बचना है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य रहने वाला है। अपने खर्च पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम विवाह संबंधित मसले सुलझ जाएंगे। प्रेम विवाह में अगर कोई मतभेद या परेशानी थी, कोई विवाद था, उसमें सुलझने की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विपरीत के प्रति आकर्षण आज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन तो ठीक है ही। विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन, निराशा आज आपके हाथ लगने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले से संबंधित परेशानी आज आपको होने वाली है, जरा सावधान रहिए। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मिथुन राशि के जातकों को शनि की ढैया चल रही है। शनिदेव की कृपा से आपको हर तरह की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कहीं पैसा फंसा हुआ था तो भी दिव्य महाप्रयोग जो मैंने बताया उसे कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज लाभ भाव में ही है, यथावत स्थिति। खुद के नक्षत्र में 11:45 के पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। हर तरह से दिन बढ़िया है। बड़े भाई, माता पिता, इनकी सलाह से ही कोई कार्य करिए, तभी दिन अच्छा रहेगा। हर मामले में थोड़ा सावधान रहिए। लापरवाह किसी भी मामले मत होइए और जरूरत से ज्यादा न तो काम हाथ में लेना है, न जरूरत से ज्यादा बोलना है। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। नई नौकरी का प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और चंद्रमा खुद के नक्षत्र में रहेंगे 11:45 तक। सो किसी भी मामले में अगर आपके मन में संकोच उत्पन्न हो रहा हो तो उस कार्य को तो बिल्कुल ही मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि लाभ छोटे छोटे ही होंगे, लेकिन छोटे छोटे लाभों को जोड़कर अंत में बड़ा लाभ आपको दिखाई पड़ेगा। निवेश आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। और बात वहीं विद्यार्थियों की करी जाए तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके अगर आप IT फील्ड के विद्यार्थी हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। अनुकूल रहने वाला है दिन। अच्छी सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, सरदर्द, कफ जन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़ रही है, सो जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु और कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो दिव्य प्रयोग भी आप अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करें। सिंह की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके 10 में, ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में दिन में 11:45 तक, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद श्रेष्ठ हैं। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी और काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो भी कार्य आप हाथ में लेने वाले हैं यूं समझ लीजिए उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क,
हर जगह आपको सफलता मिलने वाली है। अधिकारी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। जहां आमदनी में वृद्धि के योग हैं, वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन हर प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी पुराने विवाद का निपटारा होता दिख रहा है या किसी विवाद से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोग, इनसे दूरी बनाइए और किसी भी मामले में भावुक मत होइए। भावुक होंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। प्रेम के मामले में आज उतार चढ़ाव की स्थिति है, लेकिन ऐसी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी से प्यार मिलेगा और विद्यार्थियों के लिए मेहनत का है दिन। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव है, सो सावधान रहिए। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी जरूरी है। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा, अवश्य ही जरूरी है आपके लिए। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु और कहीं पैसा इत्यादि फंसा है तो उसके लिए भी। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश तो आप कर ही सकते हैं। कन्या के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज भाग्य भाव में है, लेकिन चंद्रमा खुद के नक्षत्र में और दोपहर के पश्चात मंगल के नक्षत्र में, सो सावधानी जरूरी है। आज शुरू किए गए कार्यों का परिणाम थोड़े समय के पश्चात ही आपको प्राप्त होगा। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। व्यापारिक, नौकरी पर, दोनों के लिए बता दूं, मेहनत भरा है दिन, लेकिन मेहनत का जो श्रेष्ठ परिणाम आना चाहिए वो नहीं आएगा। एक और बात आपको बता दूं कि आज समय को व्यर्थ मत गंवाइए, अपने काम को बढ़ाने में जुट जाइए। निसंदेह आने वाले दिनों में आपको सफलता मिलेगी। तो कन्या राशि के अगर आप व्यापारी हैं तो एक एक करके कदम आगे बढ़ाइए। आपका बढ़ता हुआ हर एक कदम सफलता की ओर ही जा रहा है। और नौकरी पेशा है तो सामान्यतः ठीक है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कारोबार को व्यवस्थित करने के लिए जितनी मशक्कत आप कर सकते हैं करिए। निवेश नहीं करना है और अचानक कोई फैसला बिल्कुल नहीं लेना, नहीं नुकसान तय है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना है, जैसे खरीदारी या बेचना, आज रुकिए। और लेन देन के मामले में झूठ का सहारा बिल्कुल मत लीजिए, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। अविवाहित हैं, कन्या राशि के हैं तो विवाह से संबंधित बातचीत हो सकती है, प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। हर तरह से आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी, जो भी परिणाम निकल करके आएगा आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं। दिव्य प्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनि राशि से आपके पंचमस्त चल रहे हैं, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो दिव्य प्रयोग करके भी आप उस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस दिन का लाभ अवश्य उठा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। और तुला की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके अष्टम में, 11:45 तक खुद के नक्षत्र में चंद्रमा, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो कार्यस्थल पर जरा सावधान रहिएगा। हालांकि अधिकारी आपको महत्व देंगे, आपके कार्यों को महत्व देंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे, परंतु मान सम्मान कार्यस्थल पर चाहते हैं तो जो भी आपको मिले उसको सम्मान दीजिए। दूसरों की मदद करिए। कोई पुराना अनसुलझा मामला है, उसे सुलझाने के लिए आज का दिन अच्छा है। दोस्त हो या प्रेमी, सबके साथ संबंध में सुधार करने के लिए सही समय। घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता है, कोई फैसला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फैसला लेना आपके लिए सही रहेगा। पूरे परिवार का आपको समर्थन मिलेगा और जो भी रोजमर्रा के काम हैं वो सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो वहीं देखा जाए तो भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य है वो पूर्ण होने वाला है। कारोबार में व्यस्तता बनी रहने वाली है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और खर्च पर भी आपको अपने नियंत्रण रखना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए एक और बात बता दूं, आज बहस और मतभेद जैसी स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है, इससे जरा दूरी बनाइए। क्रोध से दूरी बनाना ही आपके लिए बढ़िया है। इसी से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। दांपत्य जीवन में सुख मिलेगा। माहौल भी घर का लगभग ठीक है, परंतु जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मैं बढ़िया देख रहा हूं। कोई परीक्षा आपने दे रखी थी पूर्व में, उसका अगर परिणाम आने वाला है तो वो आपके पक्ष में आएगा। और सेहत के मामले में भी अच्छाई है। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, परंतु वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधान रहिएगा क्योंकि दुर्घटना की संभावना है। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनि की ढैया चल रही है, शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु जो दिव्य महाप्रयोग मैंने बताया है वो कर लीजिए। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो प्रयोग भी आप करके मुक्ति पा सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम भाव में, ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में और इसके पश्चात देखा जाए तो 11:45 के पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे।
तो दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में जहां खुशी मिलने वाली है वहीं कोई महत्वपूर्ण कार्य भी पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। आज जो आपके साथ के लोग हैं आपके लिए मददगार साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं अधिकारी वर्ग भी आपसे पूरी तरह से खुश रहेगा। अधीनस्थ भी आज आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं। जब इंसान किसी की मदद करे और मदद करने के बाद सामने वाला कृतज्ञ हो तो कई बार इंसान भावुक हो जाता है। जरूरत से ज्यादा आज भावुक और संवेदनशील मत होइएगा, और इसी भावुकता में किसी से कोई बड़ा वादा भी मत करिएगा। किसी दूसरे के लिए कोई गैर कानूनी काम मत करिए, अपने लिए भी मत करिए। और व्यापार से संबंधित या किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो यहां पर आपका पक्ष मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कारोबार में वृद्धि के योग हैं। वाहन सावधानी से जरा चलाइए। अपना वाहन किसी को आज उधार मत दीजिएगा और किसी को पैसा भी उधार नहीं देना है। मकान भूमि से संबंधित अगर कोई कार्य है तो इस मामले में बेहद सावधानी की आवश्यकता है। और प्यार का इजहार मत कीजिए, विवाद की संभावना है। प्रेम के संबंध में जो लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन प्यार का इजहार आज नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता, परिणाम अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों की शिकायत, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आपको तो सबसे ज्यादा जरूरी है करना जो दिव्य प्रयोग मैंने बताया है, कर लीजिएगा। और कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो दिव्य प्रयोग भी कर लीजिएगा। शनिदेव की कृपा होगी तो समस्या से मुक्ति अवश्य मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। और धनु की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में है। ये चंद्रमा 11:45 तक खुद के नक्षत्र में, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। दिन ठीक है। अचानक कहीं से जहां धनलाभ का योग बन रहा है वहीं अचानक जिसका आपको भरोसा भी ना हो कोई कार्य रुका हुआ था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। आपकी योजना सफल होती दिखाई पड़ रही है। वहीं आज आपकी छठी इंद्रिय भी जागृत रहेगी। कुछ इस तरह जागृत रहेगी कि कौन कब क्या बोलने वाला है, कौन क्या करने वाला है, इसका आपको पूर्वाभास हो जाएगा। कोई भी काम एकाग्र होकर के करना है करिए। किसी को नीचा मत दिखाइए। शत्रुता करना, क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा, इससे जितनी दूरी बना करके रहेंगे उतना अच्छा है। हर काम सोच विचार करके करिए। नई योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परंतु छोटी छोटी बातों पर भी जरा ध्यान देना होगा। सफलता तभी मिलेगी। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। संतान के साथ मतभेद था तो मतभेद दूर हो जाएगा। और व्यापारियों के लिए दिन मिला जुला कहूंगा, लेकिन धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत कमजोर नहीं है। व्यापार में फायदा थोड़ा कम है, लेकिन इतना है कि आप संतुष्ट रहिए। नौकरी पेशा लोग जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, आज थोड़ी परेशानी आपको आएगी। कोई ऐसी अनचाही खबर आपको मिल सकती है जिससे आप तनावग्रस्त हों। फिर भी किसी के ऊपर क्रोध करना, किसी की बुराई करना, बचिए इससे। सोच समझ करके ही बोलना आपके हक में है। निवेश सावधान होकर के करिए। दाम्पत्य जीवन में अगर अनबन थी तो उससे राहत मिलेगी, उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम संबंध में तनाव आज व्याप्त हो सकता है और प्रेमी का मूड ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा। और विद्यार्थियों की बात करूं, अच्छा रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों की संभावना ज्यादा है, सो जरा सावधान रहिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। 7:30 की आखिरी ढैया चल रही, शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु ये जरूरी है। और कहीं पैसा फंसा हुआ है तो भी दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। मकर के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में 11:45 तक खुद के नक्षत्र में, इसके पश्चात मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में। सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। खुले दिमाग से विचार करना होगा, खुले दिल से विचार करना होगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आएंगी। हो सकता है आपके जो सहयोगी हैं, जिन पर आपको भरोसा था, उनका भी वो सहयोग न मिल पाए, या जिस तरह की आप अपेक्षा रखे थे कि ये व्यक्ति तो मेरे लिए अपना सब कुछ नुकसान कर सकता है, तो हो सकता है उससे धोखा मिलने से आज आप थोड़े व्यथित होंगे, तनाव बढ़ेगा। व्यापारियों को सावधान रहना होगा। व्यापार बढ़ाने के लिए निवेश तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन कहीं किसी दूसरे के कहने पर निवेश मत करिए। आज शेयर मार्केट में निवेश आपको नहीं करना है। मीटिंग इत्यादि के लिए बहुत बढ़िया है, नहीं है दिन। कोई डील अगर होती दिखाई पड़ रही तो उससे बचने का प्रयत्न करिए, या आज न हो इस बात का प्रयत्न करिए, क्योंकि किसी भी डील में आपको लाभ नहीं मिलने वाला। वो लोग जो पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उनको सफलता मिलेगी। संतान की ओर से चिंतित करने वाली कोई खबर मिल सकती है। संतान को लेकर के चिंता बनी रहने वाली है। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिए। खान पान का ध्यान रखिए। पेट से संबंधित परेशानी की संभावना बन रही है। और भावनाओं में बह करके अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। जीवन साथी के लिए सकारात्मक रहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। आने वाले दिनों में आप क्या करने वाले हैं, कोई महत्वपूर्ण योजना है तो उसका जिक्र उनसे करिए, उनसे शेयर करिए। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला है दिन।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी, सिर दर्द की शिकायत, सो भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और अगर कोई पुरानी बीमारी है उससे भी परेशानी होगी। 7:30 की मध्य ढैया है, स्वास्थ्य का दिव्य महाप्रयोग अवश्य कर लीजिएगा। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु दिव्य प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। और कहीं पैसा फंसा हुआ है तो भी दिव्य प्रयोग मैंने बताया उसे करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करने से बचने के लिए मैंने कहा है, और कुंभ को भी निवेश करने से मना कर देता हूं। दिन सामान्य है, आत्मविश्वास तो रहेगा परंतु चिंता भी सताएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा 11:45 तक खुद के नक्षत्र में, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे, सो घर में कलह का वातावरण हो सकता है। कार्यस्थल पर भी आपको बोलने से पहले जरा तोल लेना होगा। भाग्य का साथ बहुत नहीं मिल पाएगा, सो किस्मत के भरोसे कोई कार्य मत करिए। हालांकि आपकी योजना सफल होती हुई दिखाई पड़ रही है, परंतु पारिवारिक गलत फहमियों के कारण आज आप तनावग्रस्त रहने वाले हैं। कोई पुराना विवाद आपको परेशान कर सकता है, तो वहीं कोई पुराना शत्रु भी आज आपको मिल सकता है जिसके चलते परेशानी खड़ी हो जाए। खर्च पर अपने कंट्रोल रखना होगा। किसी ऐसे पद पर बैठे हुए हैं जहां आपकी बात लोग सुनते हैं, तो आप ऐसी कोई बात मत कहिए जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। काम के प्रति ईमानदार रहिए। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक। ऑफिस हो, दुकान हो, व्यापारिक स्थल हो, बहुत सावधान रहिए। कारोबार के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा कष्टदायी होगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं, सामान्य है दिन। तो आज आपको कुंभ राशि के लोगों को स्वास्थ्य का अपने भी ख्याल रखना है। कफ जन्य रोगों की शिकायत आज आपको परेशान करेगी। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु 7:30 की प्रथम ढैया आपको चल रही है। और कहीं पैसा फंसा हुआ है तो जो दिव्य महाप्रयोग मैंने बताया वो भी आप कर सकते हैं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और मीन की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। निवेश कर सकते हैं। निवेश का जब भी कोई मौका मिलता है उसका फायदा उठाइए। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करने वाले हैं, कोई मीटिंग इत्यादि है तो आज अवश्य करिए। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कार्यस्थल पर अच्छा समय बीतेगा। जरूरत पड़ने पर भाइयों से मदद मिलने वाली है। और कार्यस्थल पर विपरीत से आज आपको विशेष सहयोग मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण बड़ा कार्य जिसे आप शुरू करने की सोच रहे थे, आज अवश्य प्रारंभ करिए शनिदेव का नाम लेकर के। मन की बात किसी से शेयर करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिएगा। व्यापार से संबंधित टेंशन आज मीन राशि के जातकों को रहेगी। व्यापार में हो सकता है सहयोग न मिल पाने के कारण, या जो साथ के लोग हैं उनकी मदद न मिल पाने के कारण आप परेशान रहेंगे। भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। यात्रा सोच समझ कर कहीं करिए। यात्रा से परेशानी आएगी और जबरदस्ती कोई काम पूरा करने की आवश्यकता नहीं। उतने ही काम हाथ में लें जितना आप कर सकते हो। जीवन साथी से मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का स्वभाव, जीवन साथी का रवैया आपको परेशान करेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में भी सावधानी जरूरी है। आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज का दिव्य महाप्रयोग कर लीजिएगा, बेहद आवश्यक है। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु आज का दिव्य महाप्रयोग आवश्यक है। और कहीं पैसा फंसा हुआ है तो दो भी आपको दिव्य महाप्रयोग अवश्य करना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और निवेश आप करें तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।